लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक सीट शेयरिंग का गणित सुलझाने की कवायद में जुटे हैं। दोनों ही गठबंधनों में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की सीटों का सवाल सुलझ गया है, लेकिन बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक यह अब भी मुश्किल सवाल बना हुआ है। सबसे मुश्किल हालात महाराष्ट्र में हैं, जहां एनडीए हो या इंडिया, दोनों में से किसी भी गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान अब तक नहीं हो सका है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को अपने-अपने गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसकी वजह यह है कि दोनों ही गठबंधनों में जितनी पार्टियां हैं, उतनी ही डिमांड है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के बीजेपी और सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठक पर बैठक कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी फॉर्मूले पर सहमति नहीं बन सकी है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह दावा जरूर किया है कि करीब 80% मामले सुलझा लिए गए हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि सहमति बनेगी कैसे। बता दें कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 13 सांसद हैं। रामटेक, यवतमाल, वाशिम और कोल्हापुर समेत 6 से 7 ऐसी सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, जहां से फिलहाल शिंदे की पार्टी के सांसद हैं। अजीत पवार की पार्टी भी मावल और परभणी सीट पर दावेदारी कर रही है। इन सीटों से भी शिंदे की पार्टी के सांसद हैं। सीएम शिंदे पर अपने साथ आए नेताओं का भी दबाव है कि अपनी सीट ना छोड़े। एक खतरा यह भी है कि अगर शिंदे बीजेपी के 10 से 12 सीट के फॉर्मूले पर सहमत भी हो गए तो कहीं उनकी पार्टी के नेता साथ छोड़कर उद्धव के साथ न चले जाए।